नमस्कार साथियों। अगर आपके घर वाले आपको सब्जी खरीदने के लिए मार्केट भेजे और अगर आपको सब्जियों की क्वालिटी की परख ना हो तो आप बिना कुछ सोचे समझे उस दुकान से सब्जी खरीदेंगे जहां पर भीड़ ज़्यादा होगी, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि जहां भीड़ ज़्यादा है वहां लोगों का विश्वास ज़्यादा है, इसलिए सब्जी की क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो क्या यही प्रैक्टिस हमें म्यूचुअल फंड के केस में भी फॉलो करनी चाहिए? क्योंकि एयूएम वाइज देखें तो मिड कैप कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्टर ने एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर एक दिन की सब्जी खरीदना और जिंदगी भर की कमाई को इन्वेस्ट करना, दोनों ही केस में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए इस फंड को अपन बहुत सारे पैरामीटर जैसे रिस्क रेशो, रिटर्न, फंड चार्जेस और मिड कैप कैटेगरी के दूसरे फंड के साथ कंपेयर भी करके देखेंगे कि जिस फंड में ज़्यादातर लोगों ने पैसा लगाया है वहीं सबसे बेस्ट है या उससे अच्छा मिड कैप फंड कोई और है। वहीं फंड के लॉन्च की बात की जाए तो ये फंड 1 जनवरी 2013 को डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था। वहीं रेगुलर प्लान 2007 से ही एक्टिव है, मतलब बहुत पुराना फंड है ये। फंड का बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई। वहीं इसका एयूएम है 75,382 सीआर रुपए। और इतना ज़्यादा एयूएम होना कभी कभी नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि फंड मैनेजर को अच्छे स्टॉक्स ढूंढने में इतना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करे या अलोकेट करे वो मिल ही नहीं पाता। वहीं फंड में आप मिनिमम 100 रुपये की एसआईपी और मिनिमम 100 रुपये का लमसम भी कर सकते हैं। वहीं फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है 0.72%, जबकि कैटेगरी एवरेज है 0.71%। मतलब ये फंड लगभग कैटेगरी एवरेज के बराबर ही चार्ज लेता है। पर इस फंड में एग्जिट लोड 1% है। अगर आप पैसा 1 साल के अंदर रिडीम कर लेते हैं तो उसके बाद रिडीम करने पर एग्जिट लोड नील होगा। फंड के फंड मैनेजमेंट की बात करें तो चिराग सितलवाड़ इस फंड को 2013 से ही मैनेज कर रहे हैं, इसलिए इस फंड में काफ़ी स्टेबिलिटी है। वहीं ध्रुव मुच्छल 2023 से इस फंड से जुड़े हुए हैं। अब फंड के रिटर्न की बात करें तो 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी पिछले 10 साल तक अगर आप कंटिन्यू रखते तो आप इन्वेस्ट कर चुके होते 12 लाख रुपए, जो आज 23.53% के रिटर्न से बढ़कर होते 41.73 लाख रुपए। वहीं अगर 1 लाख रुपए 10 साल पहले इस फंड में लमसम किए होते तो 20.61% के साथ बढ़कर होते 6.53 लाख रुपए। 10 साल में लगभग 6.5 गुना पैसा इस फंड ने दिया है। पर इस रिटर्न को अपन कैटेगरी एवरेज रिटर्न, बेंचमार्क रिटर्न और इस फंड की रैंकिंग को अदर फंड के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो इस फंड का लास्ट 1 ईयर रिटर्न है 46.18%, 3 ईयर रिटर्न 29.62%, 5 ईयर रिटर्न 31.75% एंड लास्ट 10 ईयर रिटर्न है 20.61%। जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करें तो लास्ट 1 ईयर रिटर्न 41.36%, लास्ट 3 ईयर रिटर्न 24.88%, लास्ट 5 ईयर रिटर्न 30.59% एंड लास्ट 10 ईयर रिटर्न 19.64% है। वहीं बेंचमार्क रिटर्न की बात करें तो लास्ट 1 ईयर रिटर्न 44.19%, 3 ईयर रिटर्न 26.41%, 5 ईयर रिटर्न 31.65% एवं लास्ट 10 ईयर रिटर्न 17.29% है। जबकि इस फंड की रैंकिंग की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 16/29, थर्ड ईयर रैंक 3/25, 5 ईयर रैंक 7/23 एवं 10 ईयर रैंक 6/20 है। दोस्तों ये थे प्रीवियस ईयर रिटर्न, बट आने वाले टाइम के रिटर्न को प्रिडिक्ट करने के लिए टेक्निकल पैरामीटर भी देखना जरूरी। दोस्तों अल्फा की बात की जाए तो इस फंड का अल्फा है 2.99, जबकि कैटेगरी एवरेज है 0.29। मतलब इस फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.99% ज़्यादा रिटर्न दिया है। मतलब अल्फा के केस में कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा अच्छा है ये फंड। वहीं बीटा की बात की जाए तो इस फंड का बीटा है 0.89, वहीं कैटेगरी एवरेज है 0.9। दोस्तों बीटा फंड की वोलेटिलिटी के बारे में बताता है। ये जितना कम हो उतना ही अच्छा है,
खैर यहाँ पे कैटेगरी एवरेज के बराबर ही है, सो कोई इशू नहीं है। फंड की शार्प रेशो की बात की जाए तो वो इस फंड का शार्प रेशो है 1.46, वहीं कैटेगरी एवरेज है 1.17। शार्प रेशो हमें बताता है कि फंड ने कितना रिस्क फ्री रिटर्न दिया है, मतलब ये जितना अच्छा हो उतना ही अच्छा है। शार्प के केस में भी ये फंड कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि शार्प रेशो ज़्यादा है। वहीं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो की बात करें तो इस फंड का टर्नओवर रेशो है 27.87%, वहीं कैटेगरी एवरेज का टर्नओवर रेशो है 261.28%। दोस्तों टर्नओवर रेशो हमें बताता है कि फंड मैनेजर ने पिछले एक साल में कितने स्टॉक्स और बॉन्ड को एक्सचेंज किया है, इसलिए ये जितना कम हो उतना ही अच्छा है। मतलब टर्नओवर रेशो के केस में भी ये फंड कैटेगरी एवरेज से बहुत अच्छा है। वहीं स्टॉक होल्डिंग की बात की जाए तो इस फंड में 73 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। लार्ज कैप में 6.47%, मिड कैप में 51.34%, वहीं स्मॉल कैप में 15.15% पैसा निवेश किया है। वहीं टॉप स्टॉक होल्डिंग की बात की जाए तो इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड में 3.79% एवं मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड में 3.49% पैसा इन्वेस्ट किया है। वहीं टॉप सेक्टर की बात की जाए तो फार्मा सेक्टर में 6.25% पैसा, वहीं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टिंग में 6.17% पैसा अलोकेट किया है। वहीं फंड की रेटिंग की बात करें तो क्रिसिल ने इस फंड को 4 स्टार एवं वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन ने भी इस फंड को 4 स्टार रेटिंग दी है। वहीं मॉर्निंग स्टार ने भी 4 स्टार रेटिंग दी है। ये तीनों रेटिंग 5 स्टार में से है। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन ने इस फंड के सारे पैरामीटर को अच्छे से एनालिसिस कर लिया है। तो भीड़ के पीछे ना भागते हुए अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग इस फंड में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।